Assalamualaikum, this is me Kinza Umar. I welcome you all to Javed Publishers. We are discussing Kids Science Grade 5 chapter number 1 and the topic is classification of living organisms. ओके मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले MCQs हैं। आइए MCQs करते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर। डैश कैन मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सन। डेफिनेट हमने रीड आउट किया, एक्सप्लेन भी किया कि प्लांटी जो हैं, प्लांट्स जो किंगडम है वो ऐसा है कि जो अपनी फूड प्रिपेयर कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। सेकेंड पे चलते हैं। मोस्ट डैश लिव इन आइदर सॉइल और डेड मैटर। ऑप्शन नंबर ए फंजाई, बी प्लांटे, सी वर्म्स एंड डी जर्म्स। एंड ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। एनिमेलिया आर डैश ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, बाईसेलुलर और डाइवर्स। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, मल्टी सेलुलर। राइस, व्हीट एंड मेज आर सम एग्जांपल्स ऑफ डैश प्लांट्स, मोनोकोट, डाइकोट, प्रोटिस्टा और मोनेरा। ऑप्शन नंबर ए जो है मोनोकोट वो इसका राइट आंसर है। डैश आर कॉल्ड क्रोलिंग एनिमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिश और मैमल्स। ऑप्शन नंबर बी रेप्टाइल्स जो है वो इसका राइट आंसर है। और ये चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है डिफाइन क्लासिफिकेशन। इसकी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। पुटिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल। सो मैमल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? They give birth to their babies, they have hair or fur or their skin and they feed their young ones on their milk. क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स की क्या क्लासिफिकेशन है? फ्लावरिंग प्लांट्स की क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलिडन्स, दैट इज मोनोकोट एंड डाइकोट। इन मोनोकोट देर इज़ 1 कोटिलिडन एंड इन डाइकोट देर आर 2 कोटिलिडन्स। इस बेस पे इसको क्लासीफाई किया गया है। आगे चलते हैं। एंड लिस्ट 3 डिफरेंसेस बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। क्या क्या डिफरेंसेस इनमें आ जाते हैं? वर्टिब्रेट्स जो हैं उनमें बैकबोन होती है, इनवर्टिब्रेट्स में बैकबोन नहीं होती। वर्टिब्रेट में एडवांस ब्रेन होता है, इनवर्टिब्रेट्स में एडवांस ब्रेन जो है वो नहीं होता। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम के बारे में भी मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन की गई ऑर्गेनिजम्स की। जो आगे फर्दर और जो किंगडम के नेम्स हैं वो आप राइट डाउन करेंगे। उसमें आ जाता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। ओके मूव करते हैं डिटेल्ड आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन ह्यूमंस एडवर्स इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। अगर आप पेज नंबर 11 पे जाएं तो मैंने एक्सप्लेन भी किया। तो पेज नंबर 11 पे उन्होंने बताया हुआ है जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गई, हंटिंग हो गई, पोल्यूशन हो गई। तो वो तीनों फैक्टर्स जो हैं वो आपने एक्सप्लेनेशन के साथ इस क्वेश्चन में ऐड कर देने हैं। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स को किन किन क्लासेस में डिफ़ाइन किया गया है, किन किन क्लासेस में आगे बयान किया। तो आप पेज नंबर 7, पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 पे देखेंगे तो उनकी डिफरेंट क्लासेस बताई हुई हैं। आगे उन्होंने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई है। डिटेल्ड आंसर है तो आप उसमें मेंशन करके क्लास को उसके नीचे उसकी कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर दें। इससे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आगे बात करते हैं डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। अगर आप बुक के पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 पे जाएं तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन है इनवर्टिब्रेट्स की। आपने क्या करना है, डिफरेंट क्लासेस को डिफाइन करना है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देनी है, उनकी एग्जांपल्स बतानी है। तो वहाँ से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आगे बात करें तो राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट। अगर पेज नंबर 6 पे हम जाएं तो क्या है, कोटिलिडन की बेस पे उनके फ्लावर्स, उनकी लीव्स, उनका स्ट्रक्चर जो है, ये 5 डिफरेंसेस उन्होंने दिए हुए हैं पेज नंबर 6 पे। कोई से 3 डिफरेंसेस देख के एग्जांपल्स के साथ आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड एनिमल्स, गिव एग्जांपल्स। अगर आप पेज नंबर 11 और पेज नंबर 12 पे देखें तो पहले उनके डेफिनेशन और आगे एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई हैं पिक्चर्स के साथ। आप उनका डिफरेंस करके और उधर पॉइंट्स दे के उसके बाद एग्जांपल्स लिखेंगे तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आगे बात करते हैं स्टेट फैक्टर्स कॉजिंग लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन योर लोकेलिटी। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है, पोल्यूशन है, हंटिंग हो रही है जिससे बायोडाइवर्सिटी जो है वो लॉस हो रही है, तो वो सारे फैक्टर्स जो हैं वो आप इसमें राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। वो है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंड राइट 1 सेंटेंस अबाउट ईच। उन्होंने जो है वो इसमें आपको पिक्चर्स दी हुई है। पहली पिक्चर जो है वो इंडस रिवर डॉल्फिन की है। तो आप इसमें एक लाइन ये लिख दें कि दिस लिव्स इन द इंडस रिवर डॉल्फिन और पीछे उन्होंने बताया भी हुआ है कि ये क्या है, ये इंडेंजर्ड एनिमल है।
उसके बाद ये आप देखेंगे तो ये राउंड वर्म की पिक्चर दी हुई है। इसमें आप एक सेंटेंस ये लिख दें कि देयर बॉडी इज़ फ्लैट एंड सिलेंड्रिकल। उसके बाद बात करें तो मार्खोर है, मार्खोर की पिक्चर दी हुई है। इसमें आप लिख दें कि ये हमारा नेशनल एनिमल है। उसके बाद फ़िश की एग्जांपल दी हुई है। सबसे ईजी सा सेंटेंस ये है, फ़िश लिव्स इन वाटर। ये आप लिख दें, उससे ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी, आगे बात करते हैं। छोटा सा उन्होंने प्रोजेक्ट दिया हुआ है हमें हमारे कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सबसे पहले है वो कहते हैं कि हमें चाहिए क्या क्या, हम कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करेंगे वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स की। एक हमें एल्बम चाहिए, एक हमें ग्लू स्टिक चाहिए। अब करेंगे क्या कि हम उस एल्बम में उन पिक्चर्स को पेस्ट कर देंगे, उसके नीचे एक एक करेक्टरिस्टिक लिख देंगे। उससे हमें क्या है कि और ज़्यादा पता चल जाएगा कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या क्या उनके स्ट्रक्चर्स हैं। आगे बात करते हैं। उन्होंने बताया सी द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द एनिमल एज वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, ट्राई टू राइट द नेम ऑफ एनिमल्स। अब इन्होंने ये एनिमल्स दिए हुए हैं, मॉस्किटो दिया हुआ है, अमीबा भी दिया हुआ है, स्नेल दिया हुआ है। अब हमने इनको भी क्या करना है, हमने सर्च आउट करना है कि आइदर ये वर्टिब्रेट है या इनवर्टिब्रेट है। उसके नीचे जो है वो राइट डाउन कर देना। इन्होंने थोड़ा सा दिया हुआ है क्रिएटिव थिंकिंग स्किल का। हाउ डू यू विजुलाइज द स्टेटमेंट डैमेज टू बायोडाइवर्सिटी डैमेज द ब्यूटी ऑफ द नेचर। अब टीचर्स मेरा आपसे यही कहना है कि आप ये सेंटेंस जो है बच्चों में इंट्रोड्यूस करवाएं और वन बाय वन हर बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू लें, ताकि हमें पता चले कि बच्चे किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को देख रहे हैं। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू इकट्ठे करें और फिर उसके बाद जो है वो उसका कंक्लूड करें कि आया बायोडाइवर्सिटी जो है वो वाकई इफ़ेक्ट हो रही है। इफ़ेक्ट होने से क्या नेचर में कोई चेंज आ रहा है, क्या ब्यूटी ऑफ नेचर वाकई डिस्टर्ब हो रही है। डेफिनेटली डिफॉरेस्टेशन होगी, ट्रीज़ कट डाउन होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे तो फिर ब्यूटी जो है उसमें फ़र्क तो आएगा। चलें आप ये ज़रूर डिस्कस करें बच्चों से, बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू लें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देखें और फिर इसको थोड़ा सा एक एक्टिविटी के तौर पे क्लास में परफॉर्म करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।